एसबीआई एक बैंक है और ये एसबीआई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि एसबीआई कहीं एक ट्रस्टी कंपनी है और इस म्यूचुअल फंड कंपनी को हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी। और इस एसबीआई एएमसी के लगभग 139 प्राइमरी स्कीम्स हैं। अब ये सारे फंड्स तो अच्छे नहीं हो सकते, इसीलिए हमने रिसर्च करके इनमें से 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर सिलेक्ट किया है जिसमें आप अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसबीआई की ये 3 म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, आइए इसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, खासकर उन लोगों से जो मेरे म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस पर कमेंट करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या ये पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, और मैं उनका कोई जवाब नहीं दे पाता। इसीलिए मैं उन सब से आज क्षमा मांगता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग अलग होता है और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या आप एक स्टूडेंट है, सिंगल है या मैरिड है, आपके ऊपर कितने लोग निर्भर हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और भी बहुत कुछ। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका पैसा और आपका इन्वेस्टमेंट टाइम बहुत कीमती है। ओके, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आपको कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या कोई भी अदर गवर्नमेंट स्कीम एक लिमिटेड रिटर्न्स ही दे सकता है, जैसे 6 से 7% या मैक्सिमम मान लेते हैं 8 या 8.5%। और अगर आप इन सब को छोड़कर अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि आप इन सभी स्कीम से ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड स्कीम 10% का रिटर्न्स दे तो क्या आप खुश होंगे? नहीं ना। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए था, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड ने आपको इन सभी गवर्नमेंट या अन्य स्कीम से ज्यादा रिटर्न्स दिया है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न्स दिया है, तो क्या अब आपको खुशी होगी? तो आप में से शायद कुछ लोग थोड़ा खुश जरूर होंगे, लेकिन कुछ कहेंगे सिर्फ 1-2% ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए हमने म्यूचुअल फंड में थोड़ी ना इन्वेस्ट किया है, हमें तो इससे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड स्कीम चाहिए। और आपकी बात भी सही है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड स्कीम 15% का रिटर्न्स दिया है, तो अब आप क्या कहेंगे? अब शायद आप में से मैक्सिमम लोगों को ये एक जस्टिफाइड रिटर्न्स लग रहा होगा और 15% रिटर्न्स देने वाला इस म्यूचुअल फंड स्कीम को आप शायद कंसिडर भी कर ले और हो सकता है कि आप इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट भी कर दे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उस फंड को कितना रिटर्न्स देना चाहिए था, तो फिर आप क्या कहेंगे? यानी कि अगर कोई फंड आपको 15 से 20% तक का रिटर्न्स दे रहा है तो क्या इस फंड ने अच्छा रिटर्न्स दिया है या इसे और रिटर्न्स देना चाहिए था? तो ये बात पता चलता है उस फंड के बेंचमार्क से। आप में से जिन्हें नहीं पता कि ये बेंचमार्क क्या होता है तो उन्हें मैं बता दूं कि हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के खुद के इंडिसेस होते हैं जिसे हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के नाम से जानते हैं और इसे ही हम बेंचमार्क इंडेक्स कहते हैं। और हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ स्पेसिफिक बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं जिसे आप आसानी से म्यूचुअल फंड के सेक्शन में देख सकते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें उस फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना होता है, क्योंकि सिर्फ उस फंड का रिटर्न्स देखकर हमें कुछ खास पता नहीं चलता। हमें ये देखना होता है कि जैसा मार्केट चल रहा है उसके कंपैरिजन में इस फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से ज्यादा है तो उसे एक अच्छा फंड कह सकते हैं, लेकिन उस फंड को कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करना होगा ज्यादातर होराइजन में। तो इस वीडियो में सजेस्ट किए गए इन तीनों म्यूचुअल फंड्स को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर सिलेक्ट किया है, जिसमें सबसे पहला है किसी भी फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना, दूसरा है उस फंड के फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, और आखिरी में उस फंड का बेसिक डिटेल्स और परफॉर्मेंस रेशियो को चेक करना। तो नंबर 3 पर हमारे पास है SBI स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे वैल्यू रिसर्च। यहाँ पर इसके वेबसाइट पर हम अपने म्यूचुअल फंड्स को सर्च करके एनालाइज करेंगे। आप चाहें तो कोई भी और वेबसाइट पर जाकर ये काम कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस वेबसाइट को यूज करता हूं, तो आप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे आकर AMCs के सेक्शन में SBI पर
क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन करेंगे SBI स्मॉल कैप फंड। आप डायरेक्ट सर्च आइकन पर भी इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके रिटर्न डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और रेशियो चेक कर सकेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स में, यानी कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5, 7 और 10 सालों में इस फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया है वो यहाँ दिया हुआ है, जिसमें इन सभी हॉराइजन में इस फंड का डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न्स के साथ इसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं। यहाँ लिखा है SBI स्मॉल कैप। ये फंड हाउस स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये आपके पैसे को उन सभी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपए या उससे कम है। और यहाँ लिखा है DIR मतलब डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड का 2 टाइप्स होता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड। इसमें आप डायरेक्टली किसी AMC में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं रेगुलर प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर या कोई बैंकर के थ्रू होता है, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशन फी के नाम पर कुछ कमीशन मिलता है जिसे हम ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। और इसके वजह से इस रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इसीलिए आपको हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI। हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क अलग अलग होता है। S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 2 मेजर बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स। तो यहाँ पर इस फंड का बेंचमार्क सेंसेक्स से लिया गया है और इसी तरह से कई म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क में आपको निफ्टी या NSE देखने को मिलेगा। 250 स्मॉल कैप का मतलब वो 250 स्मॉल कैप कंपनीज जो मार्केट कैप वाइज इसमें शामिल है और TRI का मतलब है टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो बेसिकली ये आपका बेंचमार्क इंडेक्स है इस SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए, जो आपको एक क्लियर पिक्चर देगा जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये फंड सही रिटर्न्स दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इस फंड का 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का रिटर्न्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये रिसेंट के पिछले कुछ महीनों का रिटर्न्स है। और ये YTD का मतलब है ईयर टू डेट रिटर्न्स। इसका मतलब इस साल जनवरी 2023 से आज तक जितने रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किया है वो यहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ अगर हम इस फंड का फर्स्ट ईयर का रिटर्न्स देखें तो ये है 20.64%, जो कि इसके बेंचमार्क से काफी कम है। 3 ईयर में इसने 28.61% का रिटर्न्स जनरेट किया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न्स है। लेकिन यहाँ पर ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर्स में इसने अपने बेंचमार्क को बड़ी मार्जिन से बीट किया है। इसका मतलब इस फंड ने रिसेंट के पिछले कुछ सालों में कम रिटर्न्स जनरेट किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने अपने बेंचमार्क को बीट भी किया है और एक अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट किया है। देखिए, किसी भी फंड के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो हमेशा अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर सके, लेकिन हाँ, मैक्सिमम हॉराइजन में उस फंड को अपने बेंचमार्क को बीट करना होगा एक अच्छा फंड बनने के लिए। जैसे कि इस फंड ने अपने सभी 5 हॉराइजन में से 3 में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, बचे हुए 2 हॉराइजन में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। हालांकि इसके पिछले 3 साल का रिटर्न्स इसके बेंचमार्क से बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है। और यहाँ पर आप इस फंड के कैटेगरी का एवरेज रिटर्न्स देख सकते हैं। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सभी फंड्स का एवरेज रिटर्न्स यहाँ शो कर रहे हैं। और इस फंड के फंड मैनेजर का हिस्ट्री देखेंगे तो इनका नाम है मिस्टर R श्रीनिवासन और ये नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इन्हें 10 साल हो चुके हैं इस फंड को मैनेज करते हुए। और पिछले 10 सालों में इस फंड ने जितने रिटर्न्स दिए हैं वो इन्हीं के मैनेजमेंट के अंडर में रहते हुए दिए हैं। और नीचे यहाँ पर आप इनके इंटरव्यूज पढ़ सकते हैं और कौन कौन से फंड्स को इन्होंने मैनेज किया है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और आखिरी के स्टेप में आप इस फंड का बेसिक डिटेल्स और परफॉर्मेंस रेशियो देख सकते हैं, जहाँ 5000 रुपए से आप लमसम और 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 21,140 करोड़ रुपीस। इसका एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 25.67% का रिटर्न्स दिया है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स में से एक है। तो थर्ड पोजीशन पर हमने SBI का स्मॉल कैप फंड को रखा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इस फंड ने लमसम का ऑप्शन बंद रखा है, तो आप अभी इस फंड में लमसम नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ऑप्शन खुलेगा और आप इस फंड में लमसम कर सकेंगे। अब नंबर 2 पर है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यहाँ पर आप इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पर इस फंड ने अपने सभी 5 हॉराइजन में से 4 हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। 3 ईयर में इसने 34.82% का रिटर्न्स दिया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा रिटर्न्स है, लेकिन ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया
गया है। और इस फंड के फंड मैनेजर का हिस्ट्री देखें तो इनका नाम है मिस्टर भाविन विथलानी और ये इस फंड को पिछले 2 सालों से मैनेज कर रहे हैं। यानी कि पिछले 2 सालों में इस फंड ने जो भी रिटर्न्स दिया है वो भाविन जी के अंडर में दिया है। यानी कि 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर में इस फंड ने जो भी रिटर्न्स दिए हैं वो इनके पहले के रहे फंड मैनेजर के अंडर में आए हैं। और इनके पहले जो इस फंड के मैनेजर थे उनका नाम था निधि चावला। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फंड मैनेजर का मिनिमम 3 से 5 साल का रिटर्न्स देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ इस फंड ने तो अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन इस फंड मैनेजर के अंडर नहीं बल्कि पिछले फंड मैनेजर के अंडर। तो इस केस में आपको इस फंड मैनेजर के पिछले फंड्स को देखना होगा जिसको इन्होंने मैनेज किया है। तो इन्होंने एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और टावर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के फंड्स को मैनेज किया है। तो इस फंड को कंसिडर करने से पहले आप इन दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस को जरूर चेक कीजिएगा। हमने इस फंड को नंबर 2 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये फंड मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में इन्वेस्ट करता है, जैसे पावर, सीमेंट, स्टील। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है। रोड, हाईवेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सभी का रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर आप SBI के अलावा किसी भी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका पैसा ग्रो होगा ही। तो यहाँ इस फंड का बेसिक डिटेल्स और परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जहाँ आप 5,000 रुपए से लमसम और 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1309 करोड़ रुपए। यहाँ इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है 1.71%। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने एवरेज 15.22% का रिटर्न्स दिया है। और फाइनली नंबर 1 पर हमने रखा है SBI का कॉन्ट्रा फंड। ये फंड डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी में आता है और ये फंड हाउस आपके पैसे को उन सभी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो अंडर वैल्यूड है, लेकिन उन सभी कंपनीज का फ्यूचर और पोटेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है और ज्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से इन सभी कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइस भी कम है। ये फंड अपने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 38% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 29.5%, स्मॉल कैप कंपनीज में 14.4% और डेट या कैश के फॉर्म में 17.5%। यहाँ पर इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। इस फंड ने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसने अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बहुत बड़ी मार्जिन से बीट किया है और एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। इस फंड के मैनेजर का नाम है मिस्टर दिनेश बालचंद्रन, जो इस फंड को पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ इनके एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ साथ इनका इंटरव्यूज भी पढ़ सकते हैं और इससे पहले इन्होंने कौन कौन से फंड को मैनेज किए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस फंड में आप 5,000 रुपए से लमसम और 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 16,667 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड में बहुत से लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का ठीक है 0.74% और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 16.47% का रिटर्न्स दिया है। तो ये था हमारे आज का टॉप 3 बेस्ट लमसम म्यूचुअल फंड। जाने से पहले मैं आप सबको एक बात रिकमेंड करना चाहता हूँ। आप चाहे इनमें से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या फिर कोई भी और दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपने फंड्स को इस तरीके से एनालाइज कीजिए और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है या ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।